पिछले 15 साल महानगर पालिका की स्थापना होने के बाद जो इस शहर की दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा के लिए बहुजन और बहुजन के नेता जिम्मेदार है, ऐसे मैं मानता हूँ। यहाँ पे मेट्रो 13 आएगी, यहाँ पे सी लिंक आएगा, जिसके माध्यम से हम 1 घंटे में मुंबई पहुँच सकते हैं। 35 साल में तुमने क्या कम सत्यानाश किया है और 1 साल में आप अपेक्षा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि 1 साल में आप उम्मीद कर रहे हैं। अरे आपने जो करके रखा है वो धोने के लिए हमको टाइम जाएगा। हम दावे के साथ कहते हैं अगले 5 साल के बाद हम लोगों के पास हमें जाना भी नहीं पड़ेगा, इतना विकास हम इस शहर का करेंगे। इस शहर में जो भी आबादी इलीगल घरों में रहती है उनको लीगल करने का काम हम आने वाले 5 साल में करेंगे। लोग अगर डराते हैं, आपके मन में भय पैदा करते हैं, तो आप इनके झांसे में मत आइए। इस बार इस महापालिका पे भगवा लहराना चाहिए, ये मेरी जनता से अपील है। महापालिका का चुनाव अगले ये आने वाले 15 जनवरी को है और महायुति शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, श्रमजीवी संगठन और आगरी सेना, हमारी युति यहाँ पे मजबूत है और हमने तय किया है कि इस बार महापालिका पे भगवा लहराएगा। देखो, जनता ने क्लियर कट उनका मैंडेट दिया है। लोकसभा में आपने देखा कि इनका पराभव हो गया, विधानसभा में तो जनता ने इनको लताड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले महापालिका चुनाव में भी जनता इनके खिलाफ है, क्योंकि पिछले 35 सालों में, मैं तो जिक्र करूंगा कि पिछले 15 साल महानगर पालिका की स्थापना होने के बाद जो इस शहर की दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा के लिए बहुजन और बहुजन के नेता जिम्मेदार है, ऐसे मैं मानता हूँ। देखो, ये चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ताओं को अपेक्षा रहती है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं नगर सेवक बनना चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अगर 115 जगह के लिए 600 लोग इंटरेस्टेड रहते तो पार्टी सबको तो टिकट नहीं दे सकती। ये थोड़ा अंदरूनी मनमुटाव रहता है, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। अभी आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लोग जो नाराज़ थे वो अभी प्रचार में जुड़ गए और प्रचार कर रहे हैं। आने वाले और ये जो चुनाव का प्रचार है, सभी लोग उसमें शामिल होंगे और ये सब मनमुटाव दूर हो जाएंगे। हमारी प्राथमिकता ये शहर के लिए एक अलग विजन हमने रखा है। इस शहर को एक अलग ऊंची जगह पे हमें लेके जाना है। इस शहर के लिए जो जो आवश्यक सुविधा है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, महापालिका हमारी होगी, तो केंद्र और राज्य शासन के माध्यम से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान लाया जाएगा। और यहाँ पे आपने तो देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, हमारे मुख्य नेता, यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि यहाँ पे मेट्रो 13 आएगी, यहाँ पे सी लिंक आएगा, जिसके माध्यम से हम 1 घंटे में मुंबई पहुँच सकते हैं। और आने वाले काल में यहाँ के जो शहर में आने वाले जो रास्ते हैं, वो रास्ते कंक्रीटीकरण किया जाएगा। ये जो 4 ओवर ब्रिज है उसको मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले 2-4 महीने में इसका काम भी चालू हो जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि शहर में सुबह शाम जमने वाली जो ट्रैफिक है, उसके लिए सैटिस के धरती पर जो थाना और कल्याण में हो, सैटिस का हम निर्माण करेंगे चारों रेलवे स्टेशन के परिसर में, जिससे नागरिकों को जो दिक्कत झेलनी पड़ती है वो आगे के काल में नहीं झेलनी पड़ेगी। ये हमारा विज़न है। 35 साल में तुमने क्या कम सत्यानाश किया है और 1 साल में आप अपेक्षा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि 1 साल में आप उम्मीद कर रहे हैं। अरे आपने जो करके रखा है वो धोने के लिए हमको टाइम जाएगा। और हम दावे के साथ कहते हैं अगले 5 साल के बाद हम लोगों के पास हमें जाना भी नहीं पड़ेगा, इतना विकास हम इस शहर का करेंगे। देखो, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवा भाऊ और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, ये मजबूत सरकार महाराष्ट्र में है। और इस सरकार की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से मोदी का काम जनता जानती है। इन सभी माध्यमों के माध्यम से हम इस शहर में ऐसा विकास करेंगे कि जनता हमें आगे के टाइम में कहेगी भाई आप आओ मत, आपको ही हम चुन के देंगे। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ये लोग आपको डराएंगे, ये लोग आपको धमकाएंगे, आपके घर टूट जाएंगे, आपका ये नुकसान होएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारे शिंदे साहब नगर विकास मंत्री है, उनके पास SRA है, उनके पास गृह निर्माण है, उनके पास म्हाडा है।
इस शहर में जो भी आबादी इलीगल घरों में रहती है उनको लीगल करने का काम हम आने वाले 5 साल में करेंगे। उनकी शास्ति हम माफ़ करेंगे। जिस बिल्डिंग को ओसी नहीं है उस बिल्डिंग को ओसी भी हम लोग राज्य शासन के माध्यम से देंगे। तो मेरी जनता से अपील है कि ये लोग अगर डराते हैं, आपके मन में भय पैदा करते हैं, तो आप इनके झांसे में मत आइए। अभी इनका कुछ अस्तित्व नहीं रहने वाला है और अपने अस्तित्व के लिए ये सब ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पिछले विधानसभा में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज वो साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस इनके साथ में है। तो कांग्रेस ने क्या देश का नुकसान किया है आप सब जानते हैं। तो आप इनके झांसे मत आइए। इस बार इस महापालिका पे भगवा लहराना चाहिए, ये मेरी जनता से अपील है।